गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। नाउ वी हैव टू सी nomenclature of those organic compound in which functional group are present. So first of all, we will aware about the functional group. So there are so many functional groups. Among these, first one is carboxylic acid. Carboxylic acid. Its formula is COH. As its prefix, we read this carboxy. क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी. एंड सफिक्स is oic acid or sometimes carboxylic acid also. So what is the difference between prefix and suffix? So we have aware about the root word. For one carbonate, two carbonate. So those names which come before root word with this prefix and जो root word के बाद आता है वो सफिक्स होता है। इसमें दो तरह का नाम है, वन इज ओइक एसिड, सेकंड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम देखेंगे कि क्यों, कब हम ओइक यूज करेंगे और कब कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। सेकंड वन इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ एसिड। एसिड से बनता है ये, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड क्या यूज करते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। और दूसरा सफिक्स यूज होता है इसका कार्बोक्सी एनहाइड्राइड। कार्बोक्सी एनहाइड्राइड। थर्ड वन इज एस्टर। COOR। COOR इसके लिए यूज करते हैं हम लोग OAT। क्या यूज करते हैं? OAT। नेक्स्ट इज एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड। एसाइल इज फॉर CO एंड हैलाइड के लिए X। ये X हो सकता है ClBrI, जो होना होगा वो आएगा। अगर Cl होगा तो एसाइल क्लोराइड होगा, Br होगा तो एसाइल ब्रोमाइड होगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑयल क्लोराइड या ऑयल हैलाइड। क्या यूज करते हैं? ऑयल हैलाइड। ठीक है ना। हैलाइड में सेम है, अगर Cl आएगा तो ऑयल क्लोराइड, Br आएगा तो ऑयल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है साइनाइड। नेक्स्ट इज साइनाइड। C=N यूज एज ए प्रीफिक्स साइनो। प्रीफिक्स सफिक्स को हम लोग बाद में भी देखेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। जब डिटेल में जाएंगे तो फिर अलग से इसको हम स्टडी करेंगे। साइनाइड इसे क्या लिखते हैं हम लोग? साइनो एज ए सफिक्स, सॉरी साइनो। एंड सफिक्स में यूज करते हैं इसे हम नाइट्राइल। दिस इज नाइट्राइल। नेक्स्ट है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं COH। COH एज ए प्रीफिक्स इसे यूज लिखते हैं हम लोग फॉर्माइल, और सफिक्स में लिखते हैं अल, या दूसरा सफिक्स का यूज होता है कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्लियर है। तो दो तरह का सफिक्स फिर बोल रहे हैं, वहां पे हम देखेंगे इसको बाद में इन डिटेल्स में। फिर इंट्रोड्यूस किए हैं फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट है कीटोन। दिस इज CO। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग ON एंड ऑक्सो। क्या यूज करते हैं? ऑक्सो। नेक्स्ट है हम लोग के पास अल्कोहल OH। एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, वैसे यूज करते हैं OH। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आर द कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट इज एमीन। दिस इज NH2। एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं एमिनो, और सफिक्स में यूज करते हैं एमीन। क्या यूज करते हैं? एमीन। नेक्स्ट है
बहुत सारे फंक्शन ग्रुप है जिसको एज ए प्योरिटी में कंसिडर नहीं भी करते हैं, जैसे इथर, सो ओ इसके लिए यूज करते हैं हम लोग अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, अल्कीन के लिए अगर प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो अल्किनाइल, पहचान इसका डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, अल्किनाइल, और ईएनई एज ए सफिक्स में ईएनई और प्रीफिक्स में अल्किनाइल, मतलब ये इसके लिए है, प्रीफिक्स के लिए अल्किनाइल और सफिक्स के लिए ईएनई, when कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट. Next is alkyne. It is identified by triple bond, like alkene is identified by double bond, alkyne is identified by triple bond. So इसमें लिखते हैं alkynyl और bienzyl. Next is nitro, NO2. इसको नॉर्मली ऐसे भी नाम हम लोग इन सबको सिर्फ हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं, सिर्फ नाइट्रो लिखते हैं, इसके लिए सफिक्स नहीं आता है. नेक्स्ट है Cl रहा, सो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, I होगा देन आइडो, F होगा देन फ्लोरो, N2 प्लस होगा देन डाइजो, दिस इज डाइजो. ठीक है. अगर Nc रहा सो आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, इसे यूज करते हैं आइसोनाइट्राइल. कार्बन से अटैच है तो नाइट्राइल, कार्बन से अटैच है तो क्या लिखते हैं नाइट्राइल. अगर N से कार्बन अटैच होगा तो क्या बोलेंगे उसे हम आइसोनाइट्राइल. तो दे आर द फंक्शन ग्रुप, है ना. तो फिर से देख लें ये फंक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा. फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे पहचानेंगे उसे, in your compound COH will be present. दो तरह का नाम है, प्रीफिक्स में इसे कार्बोक्सी लिखते हैं, सफिक्स में ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं. अब इन दोनों में कौन यूज करेंगे वो तो डिटेल में देखेंगे हम लोग. फिलहाल ये मन में भी रखना है कि जब भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड कहीं पे लिखा हो तो समझ जाएंगे दिस विल बी यूज्ड फॉर COOH. सेकेंड इज एनहाइड्राइड COOO, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एसिड, इसी से बनता है, ये हम देखेंगे, है ना. तो उससे से डिराइव होता है, तो उसके नाम में पहचान में दिखता भी है, ओइक एसिड में भी है, ओइक इसमें भी है. तो ओइक एसिड चूंकि ये एसिड नहीं है, ये एनहाइड्राइड है, इसलिए इसके नाम में क्या लगता है एनहाइड्राइड. नेक्स्ट वन इज एस्टर COOR, यूज OAT, क्या यूज करते हैं एस्टर का. तो कहीं पे भी अगर OAT लिखा हो तो समझ जाएंगे आप कि वो एस्टर का कंपाउंड है. COCl, COX इन जनरल, तो इसके लिए लिखते हैं ऑयल हैलाइड. Cn होगा देन नाइट्राइल, COH होगा तो क्या पढ़ेंगे इसे आप फॉर्माइल, अगर एज ए प्रीफिक्स, और सफिक्स में लिखते हैं अल, कहीं पे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल लिखा हो तो समझ जाएंगे एल्डिहाइड. वैसे कीटोन के लिए हम लोग ऑक्जो लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स, और सफिक्स में लिखते हैं ओइन, मतलब एसीटोन या प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, ऐसा ONE लास्ट में मिलेगा हम लोग को तो समझ जाएंगे कि वी हैव कीटोन इन दैट कंपाउंड. वैसे अगर हाइड्रोक्सी लिखा हो या OH लिखा हो तो समझ जाते हैं वी हैव OH इन देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब अगर NH2 दिखता है तो वी रेड दिस एज ए प्रीफिक्स एमिनो, और सफिक्स में एमीन. ईथा रहेगा तो अल्कोक्सी. इन सब को सिर्फ हम प्रीफिक्स में ही यूज करते हैं, ईथर को, नाइट्रो को, Cl को, Br को, IF प्लस NC, दीज आर ऑलवेज यूज एज ए प्रीफिक्स. तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो प्रीफिक्स में यूज होगा तो अल्कीनाइल होगा. अल्कीनाइल, अल्कीनाइल इज नथिंग बट रूट वर्ड. अगर एक कार्बन का होगा तो मिथिनाइल, दो कार्बन का तो इथेनाइल, तीन का तो प्रोपेनाइल, चार का तो ब्यूटेनाइल, ऐसे ही करके. अगर प्रीफिक्स में यूज होगा तो ऐसे सफिक्स में क्या यूज करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, ये. तो ये सफिक्स प्रीफिक्स तो बात का टॉपिक है, फिलहाल हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में अभी हम पढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे. फंक्शन ग्रुप एंड देयर नेम्स एंड फार्मूला आल्सो, क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नाम लिखेंगे कैसे. अगर स्ट्रक्चर लिखा होगा तो ये दिखेगा, नाम लिखा होगा तो ओइक एसिड दिख सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख सकता है, या कार्बोक्सी दिख सकता है. सो नेम से हम इसे पहचानेंगे, बट अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो तो इस फार्मूला से पहचानेंगे कि whenever we have COOH it must be कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे सबको.
इसके बाद हम इसका देखते हैं हाउ टू राइट देयर IUPAC नेम। ठीक है, टेक दिस। अब हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट फंक्शन ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स फार्मूला इज COH, है ना। अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो C डबल बॉन्ड OH। वी नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, सो हियर 2 and 1 3 bonds are engaged, तो 1 bond is free। तो जब भी कार्बन के पास 1 bond फ्री होता है तो उसे हम बोलते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनो मीन्स वन एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो एक बॉन्ड फ्री है, ये किसी से अटैच हो सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो या कार्बन हो। जब भी होगा तो वन ही से अटैच होगा, सो वी कॉल इट मोनोवैलेंट। सो लेट स्टार्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेम। वन इज कॉमन नेम, other is IUPAC name। Common name and IUPAC name। In function group common is very important। So अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहें फॉर फर्स्ट कंपाउंड के लिए, तो फर्स्ट कंपाउंड के लिए क्या है, कार्बन तो है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इसमें हाइड्रोजन अटैच हो जाए AC डबल OH, या इसको हम सिर्फ ACOOH भी लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। तो कहीं भी एक कार्बन का कॉमन नेम लिखना हो रिलेटेड टू एसिड या एसिड टाइप का कोई कंपाउंड, तो उसमें फॉर्म वर्ड आएगा। क्या आएगा, फॉर्म आएगा। सेकेंड कार्बन का अगर हो, मतलब एक तो खुद एसिड का कार्बन है ही, एक और कार्बन अटैच हो, और हम जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन है, तो ये 2 कार्बन का हो गया। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम यूज होते हैं, हम लोग करते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अगर 3 कार्बन का हो, CA3 C डबल CH2 CH2 C डबल OH, so we read this propionic acid। प्रोपायोनिक एसिड। अगर 4 कार्बन का हो दें CH2 C डबल OH, how many carbons, 1 2 3 4, so we read this ब्यूटारिक एसिड। क्या लिखते हैं, ब्यूटारिक एसिड। वैसे 5 का होता है तो वैलारिक एसिड। तो वैसे ये कॉमन नेम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एसिड का, क्योंकि जितने भी इससे डेरिवेटिव कंपाउंड आएंगे वो सब एसिड पे बेस्ड होता है। अगर इसमें फॉर्म आया है वर्ड तो उसमें भी फॉर्म ही आएगा। अगर एसिड आया तो सेकंड में भी एसिड आएगा, प्रोपायोन एंड ब्यूटारिक एसिड। तो इस कॉमन नेम को आपको एकदम 100% याद करना है, क्योंकि आगे चलकर बहुत काम आएगा। तो जब भी एक C डबल OH मौजूद होगा तो वन कार्बन का कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड, 2 का एसिटिक एसिड, एंड फॉर्म जो देख रहे हैं आप देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम इज मोर इजियर देन कॉमन नेम। कॉमन नेम बदलता है, IUPAC नेम एक ही तरह सबका रहता है। तो IUPAC में हम लोग को ज्यादा वैलिड होने का जरूरत नहीं होता है ना। तो IUPAC में अगर आते हैं हम, सो वी हैव IUPAC के लिए तो रूट वर्ड आपको याद ही है पहले वाला, मिथ ईथ प्रोब्यूट, तो लिखना नहीं है, वहां पे आता है 1 कार्बन का मिथ ईथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स ऑक्टेनॉल। सो पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर IUPAC नेम लिखना हो, सो सबसे पहले मुझे देखा जाता है IUPAC नेम में योर गिवन कंपाउंड इज ब्रांच और अनब्रांच। ब्रांच अनब्रांच के बारे में अगर हैं हम लोग, ब्रांच से कहते हैं which consists more than 2 terminals and unbranch those compound which have only 2 terminals। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर अनब्रांच। ये सब कंसेप्ट हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, अनब्रांच है। सो इसमें अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, इसका आपको IUPAC नेम लिखना है, सो इज दिस ब्रांच और अनब्रांच। तो देख सकते हैं टर्मिनल से टर्मिनल T1 एंड हियर लास्ट इज T2। तो देयर आर 2 टर्मिनल मींस अनब्रांच है। इसमें IUPAC नेम लिखना आसान है। क्या करते हैं हम लोग, इसे काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन आपके कंपाउंड में, कितने कार्बन है उसका रूट वर्ड लिख देंगे। तो रूट वर्ड लिख देंगे तो कितने कार्बन का, 1 2 3 4 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। तो हम लोग इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, इसका रूल है फॉर अनब्रांचिंग फर्स्ट राइट रूट वर्ड देन ANE, एंड हम जानते हैं इसके लिए
COOH के लिए क्या यूज करते हैं सफिक्स में? अगर रूट वर्ड के बाद आता है तो ओइक एसिड, तो यहाँ लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिख देंगे आप? ओइक एसिड। बट इन IUPAC nomenclature there is a convention two vowel cannot come together, तो यहाँ पे ए नहीं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कारण ए नहीं आता है, और यहाँ ओ एक ही ओइक एसिड, ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है, तो हम किसे हटाएंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कर लेंगे कि ई हट जाएगा ओइक रह जाएगा, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? रूट वर्ड प्लस एन प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो कितने कार्बन का था? 4 का, तो क्या रूट वर्ड आएगा? ब्यूट एन ब्यूटेन एंड देन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये नहीं कि उसमें ई रख देते, अगर ई रख देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ। Very careful for this concept. Whenever two vowels will come, we'll remove e, so our name will be root word plus an plus oic acid. Finally, अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मेरे पास 2 कार्बन का होता तो रूट वर्ड क्या होता है? 2 कार्बन के लिए ईथ, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ईथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। अब ये तो एक स्ट्रक्चर से नाम लिखिए, अगर कभी ऐसा हो कि नाम लिखा हो और आपको स्ट्रक्चर लिखना हो तो क्या लिखना हो? पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो सबसे पहले तो देखें, रूट वर्ड को पकड़िएगा, कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का, सो फर्स्ट राइट 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। एसिड के लिए एक कार्बन तो एसिड में रहता ही है, तो इसके लिए एसिड टाइप आ जाएगा, ये तो लिख चुके हैं, सिर्फ COOH रह गया। एंड देन और 4 बॉन्ड, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ 2 बॉन्ड है तो कितने लिखेंगे? वैसा ही आप जानते हैं अबाउट बॉन्ड लेंथ फॉर्म, तो बॉन्ड लेंथ फॉर्म में कार्बन तो लिखते नहीं है, उसे डॉट से दिखा देते, तो बॉन्ड लेंथ से भी लिख सकते। कितने कार्बन थे? 5, सो 1 2 3 4 5 कार्बन, सबको ज्वाइन कर देंगे आप। लास्ट कार्बन ये कार्बन एसिड का है, तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अदर एलिमेंट्स को उसके सिंबल तो लिखा जाता है COOH, है ना? तो ये भी क्या है? पेंटेनोइक एसिड है इन बॉन्ड लेंथ फॉर्म। तो अनब्रांच का कुछ है नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लिख दे, रूट वर्ड प्लस एन प्लस ओइक एसिड। केसेस आता है जब ब्रांच चेन होगा देन, है ना? सो देख सकते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, सो ब्रांच चेन में क्या होता है? दे मोर देन 2 टर्मिनल्स। सो लेट अस सपोज वी हैव CH3 CH2 CH2 CH CH3 COOH. So is this branch chain? See, terminal T1, say T2, and this one is T3. So more than 2 terminal whenever we say our compound is branch chain. तो ब्रांच चेन है तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो ब्रांच चेन में हम लोग जानते हैं, हाइड्रोकार्बन में देखे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन में उसमें देखा जाता था कि विच चेन कंसिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ भी देखेंगे, बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन इज कि जब भी हम पैरेंट चेन निकालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें रहना चाहिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ देते तो पैरेंट चेन नहीं होगा। कहने का मतलब आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से आ जाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो ये तो माइंड में फिक्स कर लें कि जब भी पैरेंट चेन निकालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मस्ट बी प्रेजेंट। बस ये अदर फंक्शनल ग्रुप के लिए भी रूल है, तो जो कॉमन रूल होगा वो देखेंगे वहां पे। फर्स्ट ये देख रहे हैं तो सिर्फ समझ लेंगे कि जब भी हम पैरेंट चेन निकालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नेवर भी लिख, तो हम इससे तो लेंगे ही लेंगे, इसके बाद देखेंगे किसमें मैक्सिमम कार्बन है, तो एक टर्मिनल से दूसरे पे जाएंगे तो इधर से ही चलेंगे क्योंकि इसको रखना ही रखना है। सो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो किसमें मैक्सिमम कार्बन स्ट्रेट चेन में? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन। ये क्या कहेंगे इसे आप? पैरेंट चेन। और जो बाहर हो गया उसे क्या बोलते हैं आप? सब्स्टिट्यूएंट। सो दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो पैरेंट चेन निकालते समय क्या ध्यान रखना है? दैट विल बी पैरेंट चेन व्हिच कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप हियर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन कौन नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो आपका पैरेंट चेन हो जाएगा। तो ये हमारा स्टेट वाला क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन, और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये पैरेंट चेन। वैसे ही मान लो क्या कंपाउंड ऐसा लिखा है,
दिस इज आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें अगर लिखना है इक्वेशन नेम, तो फर्स्ट आवर एम इज टू फाइंड देयर पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन कौन सा होगा? पैरेंट चेन के लिए तो आपको पहले क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, या उस कार्बन को देखेंगे जिसमें कार्बन का संख्या अधिक हो, जिसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट हो। तो हमेशा किसे लेंगे? जिसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट हो। तो कौन है? 1 2 3 4। टर्मिनल कितने हैं? से T1 T2 एंड T3। कहाँ चला शुरू करेंगे? यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो कौन ज्यादा रखता है? ये वाला। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। क्या होगा ये? पेरेंट चेन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पेरेंट चेन निकालते हैं। पेरेंट चेन निकालते समय हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बोनिक एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर मॉलिक्यूल्स, एंड देन सी मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो बच जाएगा वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। इसमें दोनों में एक एक सब्स्टिट्यूएंट बचा है, तो दोनों को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे इसे हम? मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह से मोनोवैलेंट था, वैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड भी होता है। अगर एक फंक्शन प्रेजेंट होता है तो उसे मोनो सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। एक से सॉरी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो मोनो सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। अगर एक से अधिक होगा तो क्या बोलेंगे इसे हम? दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई। तो जितना सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके हिसाब से आगे में प्रीफिक्स लग जाता है। फिलहाल ये दोनों एग्जांपल्स किसका था? मोनो सब्स्टिट्यूटेड का। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच चेन में मान लो so how many determinants are? Say T1 T2 T3 एंड T4। कहाँ से चलना शुरू करेंगे? कहाँ से लेंगे? जहाँ फंक्शन मौजूद हो। कहाँ फंक्शन मौजूद है? यहाँ पे। तो T3 से कहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ। सही कौन होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो। तो देखेंगे आप तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। कौन सा लॉन्ग चेन है? ये होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? पेरेंट चेन। और जो बाहर हो गया उसे क्या बोलते हैं आप? इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या है मेरा? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब दो है, तो इसे क्या कहेंगे? डाई सब्स्टिट्यूएंट। तो चाहे मोनो या डाई हो, उसे क्या है? कंसेप्ट सबका सेम। नाम लिखते समय जब एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। जिनका अगर एक है तो एक ही का लिखेंगे, जो हम पहले हाइड्रोकार्बन वाले केस में देखे थे। सो दिस इज रूल 1। फर्स्ट फाइंड द पेरेंट चेन। माइंड में रखना है कौन पेरेंट चेन होगा? इसमें एक फंक्शन ग्रुप मौजूद हो, एंड देन सी मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। बिफोर राइटिंग आईपीएसी नेम, स्टार्ट नंबरिंग ऑन पेरेंट चेन। क्या करेंगे हम लोग? नंबरिंग करेंगे। कहाँ पे? पेरेंट चेन पे। तो पेरेंट चेन पे पहले नंबरिंग करने का रूल था हाइड्रोकार्बन में कि फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इनसे करते थे, LH से और RH से। लेकिन जब एक फंक्शन ग्रुप मौजूद हो एसिड, तो नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से करेंगे जो फंक्शन वाला कार्बन। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। एंड क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे? हम उस कार्बन से करेंगे जहाँ फंक्शन मौजूद हो। तो कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ये नंबरिंग किस लिए करते हैं? ताकि हम लोकेट कर पाए इस पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इन सब के पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे? फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ फंक्शन ग्रुप। अगर इस एग्जांपल्स को देखें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग क्यों किए थे? टू लोकेट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये CH3 किस कार्बन पे लगा? इस पे। इसका नंबर क्या है? इसमें 2। तो हम बोलेंगे इसमें CH3 कहाँ पे है? एड C2। कहाँ पे है? C2 पे। इसके लिए अगर नंबरिंग करें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो कहाँ पे आएगा वाला? CH2 CH3 मतलब C2H5 सेकेंड कार्बन पे। हम क्या बोलेंगे? C2H5 कहाँ पे है? तो बोलेंगे आप C2। कहाँ पे है? C2 पे। अगर इस कंपाउंड के लिए देखें तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करते हैं? फंक्शन ऑफ कार्बन। और किस पे नंबरिंग करते हैं? पेरेंट चेन पे नंबरिंग किस लिए करते हैं? ताकि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोकेट कर पाए। तो कहाँ कहाँ पे है ये? सो 1 2 3 4 5 6। तो ये C3 कहाँ पे? फोर्थ कार्बन पे। ये C2H5 कहाँ पे? थर्ड कार्बन पे। तो यहाँ से क्या देख के बोलेंगे हम? CH3 एट C4 एंड C2H5 एट C3।
क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखा जाता है, कैसे लोकेट करते हैं। तो लोकेट करने के लिए हमेशा कार्बन एटम का जो नंबरिंग होगा वो कहाँ से होगा, फंक्शन ऑफ कार्बन से पैरेंट पे कर लेंगे, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे दिखेगा उसका नंबर हम लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 क्या है, तो आईपीसी नेम लिखना। तो आईपीसी नेम में पहले किसका नाम लिखा आता है, तो एज यूजुअल पहले हम नाम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें कौन है, CH3। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम पहले लिखेंगे तब पैरेंट। अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होगा तब भी हम पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखते हैं एंड देन राइट द नेम ऑफ पैरेंट। अगर दोनों एक जैसा हो, जैसा हाइड्रोकार्बन में देखेंगे तो दो के लिए डाई लगाते थे, तीन के लिए ट्राई। अगर दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो तो नाम पहले किसका लिखा है, जो अल्फाबेट में पहले आता है। नंबर मैटर नहीं करता है कि दो तीन, नंबर मैटर करता है अल्फाबेट। अगर दो कार्बन का तो ई से शुरू होता है इथाइल, एक का है तो मिथाइल। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे, लिखते हैं रूल 3 से क्या होगा। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देन पैरेंट चेन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, CH3। क्या नाम है इसका, मिथाइल। कहाँ पे है वो, सेकेंड कार्बन पे। तो नाम लिखना चाहेंगे इसका तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। एंड देन पैरेंट चेन का नाम, पैरेंट चेन का नाम अनब्रांच जैसा ही होता है। तो अनब्रांच में क्या करते थे, पहले हम लोग रूट वर्ड लिखते थे। क्या लिखते थे, रूट वर्ड, देन एन, देन ओइक एसिड। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो डिफरेंट है, अनब्रांच उसमें नहीं रहता था, तो इसमें लिखेंगे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम विद देयर पोजीशन, डैश दीजिएगा। देन क्या लिखेंगे, अनब्रांच जैसा पैरेंट चेन का नाम। तो पहले रूट वर्ड लिखते थे, कितने कार्बन का, 5। तो 5 का क्या लिखते थे, पेंट, देन ओइ पेंटेन, देन ओइक एसिड। तो नाम क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। अगर इसका लिखना चाहे तो ये इथाइल है, कहाँ पे, सेकंड कार्बन। तो पोजीशन के साथ लिखेंगे तो 2 एंड एस इथाइल। एंड देन कितने कार्बन का था, 5 अगेन। सो पेंट एन पेंटेन नोइक एसिड। अगर थर्ड वाले का लिखना चाहे तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम देख चुके हैं कि जब भी एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करके इन दोनों का नाम लिखते हैं। दो का ई आता है, एक के लिए एम आता है। तो अल्फाबेट में पहले आता है तो उसको लिखेंगे कहाँ पे, 3 पे। So 3 ethyl, then dash 4 methyl, and then पैरेंट का नाम कितने कार्बन का है, 6 का। तो क्या लिखेंगे आप, X, then N, then oic acid। तो नाम क्या हो गया, 3 ethyl 4 methyl hexanoic acid। अगेन ध्यान रखना हम लोग को कि जब भी हम ये नाम लिखते हैं ये नंबर मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ई या ए। तो ई आता है तो इसलिए लिखेंगे। अगर ये 4 पे भी होता तो पहले यही लिखा, वहां पे नंबर को मत देख लेना कि 3 आया पहले तो पहले लिखें। हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। नंबर भी कंसिडर किया जाता है। अगर दोनों सेम ही ग्रुप होता, दोनों मिथाइल या दोनों इथाइल होता तो डाई इथाइल डाई मिथाइल लिखना होता, तो पहले छोटा नंबर एंड देन बड़ा नंबर। ठीक है, तो ये था केस किसका, ब्रांच चेन का। पैरेंट चेन निकालेंगे, कौन होगा पैरेंट चेन, जिसमें फंक्शन मौजूद हो और मूल कार्बन लगता हो। देन हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग में इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि नंबरिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा हम उस कार्बन से करेंगे जो फंक्शन का कार्बन हो। सेम रूल एप्लीकेबल होगा जो एसिड जैसा कंपाउंड होगा या मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। जो भी कार्बन से स्टार्ट होता हो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, उसके लिए यही रूल लगता है। देन हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन लोकेट करने के बाद नाम लिखते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट का, देन पैरेंट का। पैरेंट का नाम एज ए अनब्रांच होता है, जैसा अनब्रांच रूल था वैसा ही है। तो उसमें है नहीं कुछ एडिशनल जो आता है वो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। ठीक है, तो अगर नेम लिखा और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो हम लिख सकते हैं। लेट अस सपोज वी हैव 2 ethyl 3,4 dimethyl हेप्टेनोइक एसिड। वी हैव टू ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर, है ना, ज्यादातर यही काम आता है। क्वेश्चन में नाम लिखा होता है और हम लोग को उसका स्ट्रक्चर लिख के प्रॉब्लम बनाना होता है। तो कैसे करेंगे, तो जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है कि नेम से स्ट्रक्चर बनाना तो फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड में भी किसको पकड़ेंगे, रूट वर्ड को। तो हेप्ट कार्बन 7 कार्बन का तो क्या लिखेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट हो गया। और एक एसिड के लिए COH लिख देंगे। स्ट्रक्चर लिखना है, कहाँ पे मिथाइल है, 3 और 4 पे 2 है तो डाइमिथाइल। तो 1 2 3 दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस वन इज फोर्थ कार्बन। एंड देन इथाइल है कहाँ पे, सेकंड पे। सो लिख दीजिए यहाँ पे C2H5। ठीक है,
ये हो गया। नाउ कंप्लीट 4 बॉन्ड ऑफ कार्बन। तो यहाँ कितने बॉन्ड है? एक। तो यहाँ लिखेंगे 3 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे कितना 1 2 3, तो एक लिखेंगे 1 1। क्लियर है? तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया कौन सा? 2 इथाइल 3 4 डाइमिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। अगर बॉन्ड लेंथ फॉर्म में करना हो तो हेप्ट के लिए कितने पॉइंट देंगे? 7 1 2 3 4 5 6 7। नाउ जॉइन ऑल दिस। हेप्टेनोइक एसिड का क्या दे देंगे? COH। अब यहाँ पे क्या है? 3 4 पे मिथाइल है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड। मिथाइल के लिए कितने कार्बन है? एक पॉइंट देंगे, यहाँ पे भी एक। देन 2 पे क्या है? मिथाइल है 2 कार्बन का, तो 1 2। जितना टर्निंग हो उतने कार्बन को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग देख सकते हैं कि नाम से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और स्टेटोकॉर्निक फार्मूला भी लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, पीछे से चलेंगे रूट वर्ड को पकड़ कर लिख सकते हैं। तो ये था केस जब मेरे पास एक COOH मौजूद है। क्वेश्चंस में 2 भी COOH मौजूद होते हैं, 2 से अधिक भी होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि अगर मोर देन 1 COOH मौजूद हो तो क्या करेंगे। ठीक है? COOH मौजूद होगा तो क्या होगा? तो मोर देन 1 में 2 केसेस बनता है। एक है 2 COH और एक है मोर देन 2 CH। इसको हम 2 सेक्शन में बांटेंगे। वन इज फॉर 2 COOH as present and second case is more than 2 COOH as present। दोनों का रूल एंटायरली डिफरेंट है, तो दोनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो अगर मेरे पास 2 COOH मौजूद हो तो क्या करेंगे? मान लो ऐसा है, इसमें भी देख लेते हैं ब्रांच है या अनब्रांच। तो कौन सा केस है ये? कितने टर्मिनल्स है? 1 2। तो अनब्रांच है। अनब्रांच में क्या करेंगे हम लोग? सिंपली रूट वर्ड लिखेंगे, देन ओइक एसिड यूज करेंगे। बट यहाँ दो ओइक एसिड है, तो क्या हो जाएगा? डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। अब इसमें भी कॉमन नेम है, तो अगर 2 कार्बन एसिड का कंपाउंड हो तो कॉमन नेम क्या है इसका? ऑक्जेल। 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का होता है सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड। अगर 2 कार्बन का एसिड होता अनब्रांच में, दोनों एसिड ही होता, इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, फिजिकल में काम आता है H2C2O4। H2C2O4, तो कहीं पे भी H2C2O4 लिखा हो तो समझेंगे वी हैव ऑक्जेलिक एसिड। अगर 3 कार्बन का हो तो क्या नाम लिखते हैं? मैलोनिक एसिड। क्या लिखते हैं? मैलोनिक एसिड। तो हम लोग देखे हैं जब 2 COOH मौजूद हो तो उसका कॉमन नेम क्या होगा। तो वैसे आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम तो आसान होता है। क्या करेंगे हम लोग? रूट वर्ड लिख देंगे। अनब्रांच है, रूट वर्ड लिखेंगे। रूट वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखाएगा? तो जैसे ही इसमें आईयूपीएसी नेम में एंट्री करेंगे, जब 2 COOH मौजूद हो तो क्या आईयूपीएसी का रूल है? लिखेंगे रूट वर्ड प्लस ANE प्लस डाई ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड। यहाँ पे हम ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि डी कॉन्सोनेंट है। एक जब COOH था तो हम ई को क्यों हटाते थे? क्योंकि उसके बाद वॉवेल आता था। जबकि डी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो वायु नहीं रिमूव होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 कार्बन का क्या नाम हो जाएगा इसके एग्जांपल्स में? तो 2 कार्बन का क्या होता है रूट वर्ड? ईथ एंड देन ANE, इथेन डाई ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? डाई ओइक एसिड। क्लियर है? तो अगर पूछ देगा स्ट्रक्चर बिना लिखे तो ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो बोलेंगे इथेन डाइओइक एसिड। वैसे अगर सक्सेनिक एसिड का बोल देगा आईयूपीएसी नेम लिखने तो क्या बोलिएगा? तो सक्सेनिक एसिड में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का आईयूपीएसी में क्या है? ब्यूट, देन एन एंड देन डाई ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। क्लियर है ना? तो हम आईयूपीएसी नेम में और कॉमन नेम में दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। अगर सक्सेनिक एसिड लिखा हो और पूछेगा आईयूपीएसी नेम तो बोलेंगे ब्यूटेन डाइओइक एसिड, या बोलेगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड तो कॉमन नेम क्या होगा? बोलेंगे सक्सेनिक एसिड। लेकिन याद रखना है ये रूल जो है वो तभी लगता है व्हेन वी हैव 2 COOH आर प्रेजेंट। इसमें भी ब्रांच चेन अनब्रांच चेन होता है, तो अनब्रांच को देख लें। ब्रांच चेन में क्या करेंगे? तो पैरेंट चेन वो होगा जिसमें दोनों COOH मौजूद हो। पैरेंट चेन कौन होगा? जिसमें दोनों मौजूद होगा। एंड देन हम लोग क्या करते हैं?
नंबरिंग पहले उस साइड से करते थे जहाँ पे COOH का कार्बन मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे तो दो दो जगह मौजूद है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो इसमें नंबरिंग हाइड्रोकार्बन जैसा होगा, नंबरिंग दोनों यूनिट से होगा जहाँ से COOH मौजूद होगा, उसमें देखेंगे किस में सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लेस आता है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो देखते हैं इसका केस ब्रांच चेन का, ठीक है। टू COOH विथ ब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन का क्या पहचान है? मोर देन 2 टर्मिनल्स होंगे। तो मान लो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है, इज दिस ब्रांच चेन और नॉट? तो सी है टर्मिनल T1, टर्मिनल कभी भी ऑप्शन को नहीं दिया था, कार्बन को 1 2 एंड 3, सो देयर आर 3 टर्मिनल्स मींस ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन में पहले क्या करते हैं? पैरेंट चेन निकालते हैं। अब पैरेंट चेन कौन होगा? तो पैरेंट चेन वो होगा जिसमें दोनों COOH मौजूद हो। कभी भी गलती से आप COOH को बाहर नहीं करेंगे, COOH को बाहर करेंगे दो COOH के केस में तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें पैरेंट चेन निकालने में कौन सा पैरेंट चेन होगा? दैट विल बी पैरेंट चेन व्हिच कंसिस्ट बोथ ऑफ द COOH ग्रुप। तो कौन सा होगा? ये स्ट्रेट वाला क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन। और ये जो बाहर हो गया क्या हो गया आपका? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें क्या रूल है? सबसे पहले पैरेंट चेन वो होगा जिसमें दोनों COOH मौजूद हो, चाहे उसका पोजीशन कोई भी क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए अगर केस ऐसा आता है, ऐसा केस है, तो ये भी ब्रांच चेन है जिसमें दो COOH मौजूद है ना। तो पैरेंट चेन कौन होगा? तो आप इधर उधर चलना नहीं शुरू करेंगे, जब भी चलेंगे तो आप उस टर्मिनल से चलेंगे जहां COOH मौजूद है, और टर्मिनेट भी कहाँ करेंगे? ले जाकर उसके सेकंड COOH पे। तो कहाँ से लेंगे? यहाँ से। ये मेरा क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन। और ये जो बाहर हो गया दोनों क्या है आपका? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो पैरेंट चेन निकालते समय किसे लेंगे? पैरेंट चेन जिसमें दोनों COOH आर प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा दोनों COOH प्रेजेंट है, इसमें दो स्टेट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, जहां से रहेगा वहां से हम ले लेंगे। तो पैरेंट चेन निकालने में आपको दोनों COOH को लेंगे। जैसे मान लो अगर केस ऐसा रहता, तो पैरेंट चेन कौन होगा? तो यहाँ एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहाँ, तो कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ चले जाएंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा? पैरेंट चेन। और ये दोनों बाहर जो हो गया वो क्या हो गया आपका? सब्स्ट्रेट। तो क्लियर है अबाउट पैरेंट चेन? वो पैरेंट चेन होगा जिसमें दोनों COOH मौजूद हो। एंड देन अब क्या करेंगे? पोजीशन। तो पोजीशन इसके पहले वाले में रूल था कि वो नंबरिंग हम लोग उस कार्बन से करेंगे जहाँ COOH वाला कार्बन हो, बट यहाँ तो दो दो टर्मिनल पे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो एक टर्मिनल से दूसरे पे करेंगे, फिर दूसरे से पहले पे आएंगे। ये नंबर किस लिए करते हैं? ताकि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पता चल जाए। सही वो होता है जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन स्मॉल देगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसमें दूसरे सेकंड रूल लगा दें नंबरिंग के लिए, तो नंबरिंग का क्या रूल होगा? यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, एज हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे ये करते थे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सब्स्टिट्यूएंट ऊपर वाले से कहाँ पे आया? थर्ड पे, और नीचे वाले से 2 पे। तो ये करेक्ट होगा और ये क्या होगा? इनकरेक्ट। अगर सेम आ जाता तो दोनों सही हो जाता। और कभी कभी RFPD फेल हो जाता है, तो हम लोग अल्फाबेट को देखते हैं। जो हाइड्रोकार्बन वाले भी देखे तो पहले वाले भी लेक्चर को पढ़िएगा, ये नहीं कि बार बार हम सबको नया से नहीं पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़े रहते हैं, आगे भी पढ़ते जाएगा तो उसका एप्लीकेशन हो जाएगा, है ना। क्या यहाँ पर नंबरिंग किए तो CH3 कहाँ पे आ गया? सेकंड कार्बन पे, तो हम बोलेंगे CH3 कहाँ पे है? ऐड C2 पे। इसके लिए करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से गए तो ना, इधर देखते हैं इस साइड से आई तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आया? थर्ड कार्बन पे, और कहाँ पे? फिफ्थ पे। इधर से कहाँ पे आया? सेकंड पे, और कहाँ पे? फोर्थ पे। इसको तो ब्लॉक में लिखते हैं, तो ब्लॉक में लिखेंगे तो कितने पे आया? ये ऊपर वाले इससे नंबर से थर्ड एंड फिफ्थ, तो लिख दीजिए थर्ड एंड फिफ्थ। नीचे वाले से सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। किसे देखा था RFPD में? फर्स्ट पॉइंट से, तो ये 2 और 3 है, तो कौन सही होगा? स्मॉल वाला। तो ये सही और ये गलत, ये सब गलत हो गया, ये सही हो गया। अगर ये सेम आ जाता तो सेकंड से देखते, अगर सेकंड भी सेम आ जाता तो बोलता RFPD फेल हो गया। तो अल्फाबेट देखते हैं, फिलहाल यहाँ से पता चलेगा नंबर से ये सही और ये गलत।
तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस साइड वाला सही है तो CH5 2 पे है, Sc2 पे है, एंड CH3 कहाँ पे है, ये CH3 फोर्थ में, CH3 है फोर्थ पे। इस एग्जांपल्स में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कहाँ पे है ग्रुप 3 पे एंड फिफ्थ, इधर से कहाँ है 3 पे एंड फिफ्थ पे। और चूंकि दोनों CH3 है तो हम ब्लॉक में लिखेंगे तो क्या आएगा, थर्ड एंड फिफ्थ, यहाँ भी थर्ड एंड फिफ्थ, तो दोनों सेम है। और चूंकि दोनों मिथाइल है इसी में से इसमें अल्फाबेट भी कंसिडर करने का जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों क्या है मिथाइल ही है, तो अल्फाबेट कंसिडर करने का जरूरत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, अब बोलेंगे 2CH3 एड C3 एंड C5। ठीक है, अब नाम लिखते समय तो पहले से जानते हैं, नाम लिखने में क्या देखते हैं, पहले किसका नाम लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट तो अल्फाबेट देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें कौन है CH3 कहाँ पे 2 पे, तो क्या नाम लिखेंगे 2 डैश मिथाइल, 2 मिथाइल एंड देन पैरेंट का नाम, पैरेंट का नाम ब्रांच जैसा होता है, पहले क्या लिखते हैं रूट वर्ड कितने का 4, तो ब्यूट एन और 2 एसिड है तो डाइओइक एसिड, इसका पोजीशन भी दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तो 1 4 है तो लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो नाम क्या आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अगर इसमें लिखना चाहें तो एक इथाइल का है एक मिथाइल का है, तो सही तो नीचे वाला था, कौन सा था ये इथाइल 2 पे तो 2 इथाइल, और मिथाइल कितने पे है 4 पे तो 4 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल, और लास्ट में क्या आएगा कितने कार्बन का है 6 का, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड। क्लियर है, तो पहले हम उसका नाम लिख देंगे सब्स्टिट्यूएंट का जो अल्फाबेट पहले आता है, इस वाले में दोनों मिथाइल ही है तो इसमें अल्फाबेट का तो जरूरत पड़ेगा नहीं, तो डाई मिथाइल लिखाएगा, लेकिन फिर नंबर कौन लिखाएगा, जब सेम आ जाता है तो नंबर को जो छोटा होता है उसे पहले लिखा जाता है, जो अलग अलग नाम हो तो जो अल्फाबेट में होता है उसका पहले नाम लिखते हैं, लेकिन जब नंबर भी सेम आ जाए नाम सेम आ जाए तो दोनों डाइमिथाइल को क्या करेंगे उसमें नंबर देखना पड़ेगा, जो छोटा हो पहले आएगा, तो 3 स्मॉल है 5 लार्ज है, तो लिखेंगे 3 गिव कॉमा 3 5 डाइमिथाइल, और कितने कार्बन का था पैरेंट चेन 7 का, तो क्या लिखेंगे हेप्टेन डाइओइक एसिड। ठीक है, डाइओइक एसिड। तो ये था मेरा केस जब 2 COOH मौजूद हो देन। लास्ट केस बनता है जब 2 से अधिक हो, 2 से अधिक होगा तो उसके लिए हम केस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अवेयर अबाउट व्हेन 2 COOH आर प्रेजेंट, तो अब पता है सबको आपको कि क्या करना है, पहले पैरेंट चेन निकालेंगे, पैरेंट चेन में रिस्ट्रिक्शन है कि वो पैरेंट चेन होगा जिसमें दोनों COOH आ जाए, एंड देन नंबरिंग हम दोनों साइड से करेंगे जैसे करते थे हाइड्रोकार्बन में, सही वो होगा जो पैरेंट सब्स्टिट्यूएंट को क्या देगा स्मॉल नंबर, अगर RFPD फेल हो जाता है तो हम अल्फाबेट देखते हैं, अगर नहीं फेल होता है तो पहले हम उसे देखते हैं, जो छोटा नंबर आएगा वो करेक्ट होगा, जो बड़ा आएगा वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो लास्ट केस इज व्हेन मोर देन 2 COOH आर प्रेजेंट। Next case is more than 2 COOH are present. This is the last case. First case में एक COOH था, second case में 2 COOH था, third case में है more than 2 COOH। ये बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इसको। Let suppose we have COOH, CH2, CH2, CH, COOH, CH2, COOH। तो इसमें 2 केसेस बनता है, एक साइड चेन का एक डायरेक्ट चेन का, तो पहले समझते हैं एग्जांपल से फिर हम उसे पढ़ेंगे। सेकंड एग्जांपल इज COOH CH2 CH2 CH CH2 COOH CH2 CH2 COOH। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स हैं,
इसमें सबसे पहले अभी आप देखें तो जब दो COOH मौजूद था तो क्या करते, पैरेंट चेन वो होता था जिसमें दोनों COOH आ जाए, बट यहाँ तो क्या है कि दो से अधिक है तो हम किसे पैरेंट चेन लेंगे। तो आप अगर इसे लेंगे तो ये छूट जाएगा, इसे लेंगे तो ये छूट जाएगा, इसे लेंगे तो ये छूट जाएगा, कोई ना एक छूटेगा। तो छूटने की बारी आता है तो हम किसे छोड़ते हैं, तो उस कार्बन को छोड़ेंगे जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, हम उसे लेंगे पैरेंट चेन में जिसमें मैक्सिमम कार्बन है। तो यहाँ पर अगर लेना चाहेंगे दोनों एसिड को तो कौन होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, कौन सा ज्यादा लगता है, ये वाला। तो ये होगा नॉर्मल रूल से पैरेंट चेन, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट। इसमें अगर देखें तो सेट एनिमल T1 T2 एंड तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा लॉन्ग है, स्ट्रेट वन, तो ये मेरा पैरेंट चेन है। तो अभी तक तो हम ऐसा ही पैरेंट चेन निकालते थे, लेकिन अगर दो से अधिक COOH होता है तो उसमें हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसमें दो केसेस होता है, डायरेक्ट चेन का, एक साइड चेन का। डायरेक्ट चेन उसे कहते हैं पैरेंट चेन निकालने के बाद अगर ये COOH इसी पैरेंट चेन से ही जुड़ा हो, जिससे कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट कनेक्शन। नेक्स्ट वाले में क्या है, जैसे पैरेंट चेन के बाद ये बाहर होता है एक कार्बन छोड़ करके, तो इसको कहते हैं साइड चेन कनेक्शन। साइड चेन कनेक्शन, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। एक में जो बच गया COOH वो क्या है, डायरेक्टली पैरेंट चेन से ही इंगेज्ड है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। और इसमें क्या है, पैरेंट चेन से जो बच गया COOH वो एक कार्बन के बाद है, ये पैरेंट चेन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा, ये इससे जुड़ा है, तो इसे कहते हैं साइड चेन कनेक्शन। इसी के कारण इसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस आता है कि अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो तो हम सारे फंक्शन को पैरेंट चेन से बाहर कर देते हैं, तो ये सारे फंक्शन पैरेंट चेन से क्या हो जाएंगे, बाहर। तो पैरेंट चेन बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट है ना। तो इन डायरेक्ट कनेक्शन में क्या करते हैं, रिमूव ऑल फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम देयर पैरेंट चेन, फ्रॉम देयर पैरेंट चेन। तो हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये बच गया। जबकि साइड चेन में ऐसा नहीं किया जाता, जो पैरेंट चेन आया था पहले वही पैरेंट चेन है, तो हटाने उठाने की जरूरत नहीं होता। हटाने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब वो डायरेक्ट कनेक्शन वाला होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट कनेक्शन वाला होगा तो खत्म हो गया कहानी, तो मेरा पैरेंट चेन ही हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन में RFPD लगाते थे, नंबर दोनों साइड से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो कहाँ पे आया, 1 पे, 3rd पे एंड 4th पे। इधर से कहाँ पे आया, 1 पे, 2 पे एंड 4 पे। लिख लो नंबर RFPD के अकॉर्डिंग। दो ब्लॉक को तीन भाग में बांटेंगे, तीन COOH है, तो पहला 1 पे है, देन 3rd पे है एंड देन 4th पे है। इधर से 1 पे है, 2 पे और 4 पे। तो क्या देखते हैं आप, RFPD में पहला पॉइंट क्या आया, 1 1 सेम आ गया, तो आगे बढ़े। तो ये छोटा है तो ये सही हो गया, और ये क्या होगा, ऊपर वाला सारा गलत, नीचे वाला सब सही। यानी जो तीन COOH है वो कहाँ कहाँ पे है, एक 1 पे, एक 2 पे और एक 4 पे। ध्यान रखें, जब भी डायरेक्ट चेन वाला कनेक्शन होगा तो हम COOH को या जो भी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं डायरेक्ट चेन वाला, उसमें हम सारे फंक्शन को हटा देंगे। तो हटाने के बाद मुझे ये पार्ट मिल गया। अब नाम कैसे लिखा जाता है, तो पहले लिखेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, लिखेंगे ANE। एंड देन पोजीशन लिखना होगा, कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है, 1 2 4, तो लिखेंगे 1 2 4। और ये जो नाम लिख रहे हैं वो क्या है, पैरेंट चेन के बाद आ रहा है, और कहें तो रूट वर्ड के बाद आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, सफिक्स। तो हम देखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड का दो तरह का नाम होता था, एक ओइक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वही केस है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। ये कब यूज होता है, जब उसे डायरेक्ट कनेक्शन का नाम पैरेंट चेन के बाद लिखा जाता है। तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तीन से लिखा आएगा, थाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इसका फाइनल नेम क्या हो जाएगा, रूट वर्ड कितने का था, 4, तो इससे हमें यहाँ पे ड्यूट देन ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। तो जब भी डायरेक्ट चेन कनेक्शन हो तो सारे फंक्शन को हटा दो कार्बोक्सिलिक एसिड में,
और इन सब का नाम लास्ट में लिखते हैं आफ्टर पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन 4 का रहता तो ड्यूट होगा, लेकिन इस नंबरिंग भी करेंगे, RFID लगा देंगे, एक चेन से दूसरे एंटर, दूसरे एंड से पहले पे नंबर वो सही होगा जो सबसे उनको छोटा नंबर देगा अकॉर्डिंग टू RFID। तो नाम मेरा ये हो गया। अगर ये केस रहेगा तब क्या करेंगे, तो इसमें तो आसान है, जैसे पहले था वैसे ही कर लेंगे, नंबर करेंगे, दो केस वाले देख लेंगे, दो केस वाला CWH है, नंबर दोनों साइड से करते सही वो होता है, तो उनको छोड़ा देगा। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ क्या देखते हैं, सबसे ये वाला फॉर्म है, ये फोर्थ इधर से भी, इधर भी फोर्थ, यानी ये भी सही और ये भी सही, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों में से भी नंबर, तो दोनों सही। अब नाम क्या लिखेंगे, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का, अब सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे खेला होता है कि जब भी CWH पैरेंट से बाहर आ जाए तो इसका नाम प्रीफिक्स लिखा जाता है, इस CWH। ये तो पैरेंट चेन में, तो इसका नाम वही कैसे लिखा गया पहले के जैसा। अब ये पेरेंट चेन में साइड चेन में आया है तो इसका नाम एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है, जो पहले लिखते उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो हम देखे थे CWH का 3 तरह का नाम था, एक में लिखते थे कार्बोक्सी, एक में लिखते थे यूरिक एसिड, और थर्ड लिखते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन कब यूज होगा अब आपको पता चलेगा। तो ये तब यूज होता है जब ये साइड चेन में हो, कब यूज होता है जब ये साइड चेन में हो। ये कब यूज होता है जब पैरेंट चेन में हो, इन पैरेंट चेन PC। ये कब यूज होता है, व्हेन आउट ऑफ पैरेंट चेन, आउट ऑफ पैरेंट चेन। जब पैरेंट चेन से बाहर हो जाएगा, मतलब ये केस है जब डायरेक्ट कनेक्शन वाला हो, ये केस है जब साइड चेन वाला हो। ये तो हम देख चुके हैं कि जब वो पैरेंट चेन में आता है तब। तो इसका नाम क्या लिखा है, इसका नाम लिखा है कार्बोक्सी, क्योंकि पैरेंट चेन के बाहर है। और इन दोनों CWH का क्या नाम लिखेंगे, यूरिक एसिड, दो है तो डाइयूरिक एसिड। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट इसका ये क्या लिखा था, मिथाइल, और ये क्या है कार्बोक्सी, क्या लिखेंगे आप, 4 डैश कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल, एंड देन पैरेंट चेन का नाम अलग का तो क्या लिखेंगे, हेप्टेन डाइयूरिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, हेप्टेन डाइयूरिक एसिड। क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे हम लोगों को केस मिला था जहाँ दो से भी CWH मौजूद हो। तो पहले क्या करेंगे आप, पैरेंट चेन निकालेंगे, पैरेंट चेन वो होगा जिसमें दोनों CWH है। तो पहले तो आप पहले ही वो निकालेंगे जिसमें दोनों CWH है। इसके बाद देखा जाता है कि वो डायरेक्ट कनेक्शन है या साइड चेन कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन वो होता है जो पैरेंट चेन से बचा हुआ फंक्शन डायरेक्टली जुड़ा हो, और साइड चेन होता है जो किसी कारण को छोड़ के दूसरे से अटैच होते हैं, क्या कहते हैं, साइड चेन कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन में सारे फंक्शन को बाहर करते हैं, इसका नाम अलग से लिखा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 था तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 आता तो टेट्रा। तो हम पैरेंट चेन में इस पर RFID लगा देंगे एज हाइड्रोकार्बन, सही वो होगा जो सबसे छोटा देगा, इसको हम लिख लेंगे देख करके। यहाँ पे मिल गया था 1, 2, 4, तो लिखेंगे, लिखने का रूल क्या है, पहले √1 लिखेंगे, फिर A तब पोजीशन, एंड देन 3 था तो ट्राई, 4 था तो टेट्रा। इस यहाँ पे आपका इस एग्जांपल का नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटेन 1, 2, 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर साइड चेन में हो तो इसका नाम कार्बोक्सी लिखते हैं। तो CWH का 3 तरह का नाम है, कार्बोक्सी, वीक, कार्बोक्सिलिक। ये तब होता है जब ये साइड चेन में जुड़ा हो, ये तब होता है जब वो पैरेंट चेन में इन्वॉल्व हो, और ये तब होता है जब वो पैरेंट चेन से बाहर हो। तो ये केस तभी आएगा जब वो डायरेक्ट वाला हो, ये साइड चेन में आएगा, और ये तो एक का रहता था तभी आता था। ठीक है, इस हिसाब से मेरा नाम हो गया। क्लियर है, तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद COOH। ऐसे ही आदर्श का भी है जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इससे रिवाइज करेंगे, प्रॉब्लम्स बनाइएगा, जहाँ जहाँ डाउट हो वहाँ पूछेंगे। ठीक है।